बच्चे 3-6 आए तो आपकी बारी स्किप हो जाती है, लेकिन इस गेम में ये रूल नहीं है। I'm so sorry guys. It's typical Ludo. You can't. 7 G 6 5 ये आवाज़ तो हम सब ने सुनी हुई है। फैमिली फंक्शंस, दोस्तों की महफिलें या कभी एवं ही बोरियत ख़त्म करने के लिए लूडो बोर्ड कहीं ना कहीं से निकल आता था। और बहुत से लोगों के लिए ये गेम यादों का एक पेंडोरा बॉक्स है। इसके साथ मेमोरीज यही है कि हम पाकिस्तान में अपने ड्राइंग रूम में सारे कजन्स के साथ खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी और बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं। আমি ছোটবেলায় লুডো খেলতাম আমার কাজিনদের সাথে খালামণির সাথে बहन भाइयों के साथ और कजिन्स के साथ भी like that's what we would play. सब खेले होते थे और सबसे ज्यादा मेरे एक कजन और मेरी अम्मा जो लड़ते थे, जो लड़ाई होती थी लूडो से, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे दादी दादू और मैं और मेरी छोटी बहन लूडो खेल रहे थे और मेरी दादी सबकी गोटी काट रही थी, बस मेरे पापा की नहीं काट रही थी। मेरी बहन 6 साल की थी और मैं 9 साल की थी और मेरी दादी That's my favorite memory, I think. साउथ एशिया में बॉर्डर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ के हर मुल्क के हर घर की यही कहानी है। इसलिए ये कहानियाँ इकट्ठी करने हम एक अनोखी जगह आए हैं, लंदन। लंदन इसलिए क्योंकि साउथ एशिया के इन तमाम मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग आज यहाँ एक दूसरे के साथ लूडो खेलने इकट्ठा होंगे। ये एक लूडो टूर्नामेंट है। ये पहला इवेंट है। इवेंचुअली हमारा प्लान है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करें। द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अराउंड 425 पीपल, 70 पीपल हमारे पास हैं जो आ रहे हैं आज लूडो खेलने के लिए। लंदन और लूडो का रिश्ता सिर्फ इस इवेंट की हद तक महदूद नहीं। वैसे तो साउथ एशिया में लूडो से मिलती जुलती पचीसी नाम की गेम सदियों से खेली जाती थी, लेकिन 19वीं सदी की आखिरी दिहाई में एल्फ्रेड कोलेयर नामी एक शख्स ने इंग्लैंड में रॉयल लूडो के नाम से एक गेम पेटेंट कराई। लूडो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खेल। फिर 1907 में कोलेयर ने लूडो को अमेरिका में भी पेटेंट किया, जिसका रिकॉर्ड अब भी मौजूद है और इस पेटेंट में मॉडर्न लूडो के बेसिक रूल्स लिखे गए हैं। हमारे घर में एक रूल होता है 1 2 3 4 5। अगर मुझे 5 मिला और मैंने उसको नहीं मारा तो मेरी सारी जो काउंटर है ना सब घर जाएंगे और फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। जब हमारा जैसे पुगने की बारी होती है, मारने की बारी होती है, ये सारी बारियां यहाँ पे नहीं है। लूडो में तो खैर पड़ोसियों के रूल्स अपने घर से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इस टूर्नामेंट में ये इंश्योर करने के लिए कि ये 70 लोग अमन व सुकून से लूडो खेल सकें, इन सब प्लेयर्स को एक रूल गाइड दी गई है और ये गाइड बनाने के पीछे हाथ है। आपका नाम? कबीर। आपने आज के टूर्नामेंट के रूल्स बनाए हैं? जी मैंने बनाई। स्पीड चाहिए थी ना। अच्छा, स्पीड जितनी तेज गेम हो सकती है ना, जितनी और जितना मजा नहीं स्पीड। ये टूर्नामेंट 25-25 मिनट के 3 राउंड में खेला जा रहा है, जिसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर चैंपियन होगा। मैं इतने ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगी कि मैं जीतूंगी ये वो, लेकिन we're gonna have some fun, I think. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही हबीब के फुल प्रूफ रूल्स को हर कोने से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पहली गेम तो शुरू है ऐसे ही नहीं रूल नहीं लगे। माफी मांगे साया तो ऐसे चलो ठीक है खेलना। हबीब ने तो तवक्को से पहले ही गिव अप कर दिया है, लेकिन खिलाड़ी अपने खेल में मगन है। पहले राउंड के इख्तिताम पर सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे प्लेयर भी जीते हैं जिन्होंने आज से पहले कभी लूडो ही नहीं खेली। मुझे लगता है ये बिगिनर्स लक है। वैसे तो मैं पहली बार लूडो खेल रही हूँ, लेकिन फ्रेंच गेम ले जो डे पेटिट शो पहले खेल चुकी हूँ, जिसका मतलब है छोटे घोड़ों की गेम। लेकिन इसके रूल्स फर्क हैं। मसलन मुझे लग रहा था कि यहाँ भी सिर्फ एक गोटी को घर पहुँचाना होगा, इसलिए मैं वक्त से पहले ही खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा कि मैं जीत गई हूँ। अच्छा, फ्रांस में यूरो पेटिट शो और अरब ममालिक में खेले जाने वाली बर्जीस समझे लूडो की फर्स्ट कजन्स हैं और ये देखने और खेलने में लूडो से बहुत मिलती जुलती है। अक्सर सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इन गेम्स का सिलसिला भी कहीं ना कहीं जाकर पचीसी से मिलता है, जो शायद किसी ज़माने में सिल्क रोड के ज़रिए पहले अरब और पर्शिया और फिर कॉलोनियलिज्म की वजह से यूरोप तक भी पहुंच गई।
लूडो के किसी भी मुकाबले की तरह यहाँ भी आपको हर किस्म के खिलाड़ी मिलेंगे। अटैकिंग खिलाड़ी, मौके पे चौका मारने वाले खिलाड़ी और साइलेंट किलर्स। लोगों को पता नहीं होता क्योंकि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं चुपके आ जाती हूँ पीछे। I just go with the flow. So मेरी नानी कहती है कि रिस्क नॉट गेम नॉट। क्या फायदा गेम खेलने में अगर आप हमेशा सेफ रहते हैं? क्या फायदा ही नहीं है। तो नाज़रीन, टूर्नामेंट जोरों शोर से जारी है। कुछ प्लेयर्स कामयाबी से अगले राउंड में बढ़ चुके हैं। क्या आप दोबारा जीत गए? वैसे तो मैच टाई हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे जीतने दिया टेक्निकली। हाँ, कुछ की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया है। मेरे छोटे नंबर आ रहे हैं तो मेरे को नहीं लग रहा मैं जीतूंगी। लेकिन हबीब की भरपूर कोशिशों के बावजूद मजा सबको आ रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। That's it. Naturally, I am a competitive player. लो जी, कहानी खत्म हुई और मेरे प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम नहीं खेली। लेकिन अब छुट्टी का टाइम हो गया है।